सनी बाजी, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। खड़े रहिए प्लीज। नहीं, बड़े फैन नहीं हो, बड़े फैन तो ऐसे होते हैं। आप कमाल हैं सच में। थैंक यू। क्रिकेट में तो मेरे पास शब्द आपकी तारीफ़ के लिए कम पड़ जाएंगे, लेकिन मैं आपकी पर्सनालिटी, आपकी स्टाइल का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आपका एक ऐड आया करता था, नाम लेना शायद यहाँ ठीक नहीं होगा उसका। ओहो, क्या डैशिंग! आप बहुत ही, क्या पर्सनालिटी है आपकी। तो क्या मैं आपसे मेरी बैटिंग डैशिंग नहीं थी, इसलिए दूसरी डैशिंग नहीं करनी नहीं, मैं पड़ती। बैटिंग, सवाल मेरा बैटिंग पे होगा, ये तो तारीफ़ कर रहा हूँ आपकी। तो आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ कि आप क्या लगते हैं, आज भी कितने खूबसूरत लगते हैं आप। उस ज़माने में हेयर कलर। आपका कंसंट्रेशन, जी। आप जब क्रीज पर होते थे तो आपका अंगद का पैर होता था, कोई हिला नहीं सकता था। दुनिया का तेज से तेज गेंदबाज, दुनिया का बेहतरीन स्पिनर, आपको आउट करना मतलब सपनों की बात है। क्या वो कंसंट्रेशन, हम लोगों को कुछ टिप्स दीजिए प्लीज़। हमारा तो कंसंट्रेशन ही नहीं है आज की जनरेशन का, कुछ भी हम नहीं कर पाते, प्लीज़। ये तो मैं समझता हूँ भगवान की देन है, बिल्कुल भगवान की देन है। क्योंकि आज भी अगर मैं किसी कमरे में हूँ और कोई पार्टी चल रही है, बहुत सारे लोग हैं, और अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, किताब पढ़ रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो मुझे मतलब आसपास का कुछ ध्यान नहीं होता। ये तो मैं समझता हूँ कि एक भगवान की देन है कि मैं उसको शट आउट कर सकता हूँ बिल्कुल। जब आप बैटिंग करने के लिए जब मैं बाहर निकलता था तो पहले कुछ 8, 10, 15 कदम क्राउड के बारे में पता होता था कि क्राउड तालियां बजा रहा है कुछ। उसके बाद में जब क्रीज पर पहुंचता था और अंपायर से पूछते था गार्ड के लिए, लेग स्टंप के लिए, उसके बाद में एक जो कंसंट्रेशन होता था ना, उससे कभी कभी नॉन स्ट्राइकर का भी मुझे पता नहीं बनता था। तो ये तो मुझे लगता है कि ये ऊपर वाले का ही नहीं, आपने इसीलिए इजीली कह दिया था जब मैंने पूछा था कि अभिषेक के पार्टनर्स चेंज होते जाते हैं ओपनिंग के, तो कैसे। लेकिन मुझे तो ज़्यादा सरप्राइजिंग वो लगता था जब उस समय के फास्ट बॉलर्स, मुझे लगता है कोई तुलना में आज नहीं है, उसके सामने आपको हेलमेट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। नहीं, वो तो बात सीधी है कि अंदर कुछ नहीं आपका था। नहीं नहीं, technique अंदर इतना कुछ नहीं था perfect तो होता है। हेलमेट काहे को पहने। अरे जी जी, शांति पूछ लीजिए। हम कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा लोग पूछ सकें, कोशिश कर रहे हैं। सनी सर, ये जो लेजेंड लिखा ना, इसके साथ में 2 पिक्चर जो आपकी हैं, इसने मुझे याद दिला दिया। अभी मैं श्याम शर्मा हूँ, डायरेक्टर दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन। तो अभी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैच था, तो एक तरफ मेरी ब्रायन लारा बैठे थे, दूसरी तरफ विवियन रिचर्ड्स थे। तो उन्होंने 2 बातें कही विवियन रिचर्ड्स ने। एक तो उन्होंने कहा कि वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट क्रिकेट को जिंदा कर दिया था, और दूसरा उन्होंने कहा कि द बेस्ट क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर is not him and not Sachin Tendulkar, it's Sunil Gavaskar. And he said, why? So he told me, have you seen Joel Garner, Malcolm Marshall, Andy Roberts, Michael Holding? I said, yeah. I remember 1985 when he lost to you. To face them without helmet for a man of 5 feet 5 inch was amazing. जिगरा चाहिए, जिगरा चाहिए। तो ये दोनों फोटो ने मुझे आज वो याद दिला दिया कि कॉम्प्लीमेंट कमिंग फ्रॉम दैट पर्सन। सर, कैसा लगता है उस टाइम वो जो बॉलर्स थे, वो क्वेश्चन है मेरा, कि इतने डेडली थे वो, उनकी हर बॉल ऐसे लगती थी कि सर पे लगेगी। हाउ यू टैकल ऑल दैट सर? वो तो बड़ी चैलेंज थी ना, कि इनके खिलाफ आपका कंसंट्रेशन 100% से भी ज़्यादा होना चाहिए था। आपका कंसंट्रेशन इधर उधर हो गया तो आप आउट भी हो सकते थे, आपको इंजरी भी हो सकती थी। तो उससे कंसंट्रेशन जो की ज़रूरत थी वो जैसा मैंने कहा कि जब मैं क्रीज पे जाता था तो मतलब आसपास का मुझे कुछ ध्यान नहीं होता था। और वही हुआ, जो एक चैलेंज बनती थी तो उससे आप ये भी सोचते थे कि हमें दिखाना है कि क्योंकि उसके पहले भारतीय क्रिकेट और भारतीय बल्लेबाजों के बारे में कई सवाल उठाए जाते थे कि फास्ट बॉलिंग के खिलाफ, फास्ट बॉलिंग खेलना नहीं चाहते वगैरह। तो वो गलत साबित करना था मुझे, और इसीलिए जो उनके खिलाफ जो चैलेंज बनती थी वो बड़ी दिलचस्प हुआ करती थी। कभी कभी काफ़ी मार खानी पड़ती थी, उंगलियों पर, थाई पैड पर, कभी कभी रिब्स पर।
पर उससे मतलब और भी मतलब एक डिटर्मिनेशन मतलब डबल हो जाती थी कि नहीं, आउट नहीं होना है, मार लग गई, ठीक है मैं यहीं पे खड़ा हो जाऊंगा। एक बार मुझे पता है कि मैल्कम मार्शल ने मुझे यहाँ पे मारा, स्कल कैप वगैरह कुछ नहीं पहना था मैंने, सिर्फ यहाँ पे मारा। और 12th मैन आ गए, बर्फ़ वगैरह लेके आए, और मैंने उनको जो गाली दी है कि यू नो मुझे नहीं दिखा, मुझे ये दिखाना था कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। और दूसरी बात कि कंसंट्रेशन भी, आप देखेंगे कि कभी ड्रिंक्स होते हैं, ड्रिंक्स इंटरवल होता है, तो उसके बाद में विकेट निकल जाती है, क्योंकि 12th मैन वगैरह जो आते हैं कभी कभी जो बातें करते हैं आपके साथ, कभी मजाक होता है, तो उससे जो आपका कंसंट्रेशन होता है वो थोड़ा सा चल विचलित हो जाता है, तो उसके बाद में फिर आउट हो सकता है। तो मुझे वो नहीं चाहिए था। मुझे पता है कि जब मुझे गेंद लग गई और गेंद यहाँ पे लगकर बिल्कुल सामने ही गई थी, तो विव रिचर्ड्स भाग कर आया सेकंड स्लिप से और देखा, दूर था, इतनी दूर से मुझे पूछा मतलब ठीक है, तो मैंने कहा हाँ, और उन्होंने कहा कि यू आर मेड ऑफ स्टील मैन, यू आर मेड ऑफ स्टील मैन करके, और चले गया। पर उसके अगली गेंद को मैंने चौका मारा, स्ट्रेट ड्राइव मारा, तो वो मुझे दिखाना था कि हाँ आपने इंजरी करी है, पर फिर भी उसे फ़र्क नहीं पड़ता।